तो साथियों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए समांतर माध्य कैसा होता है, क्या क्या तरीके से बना सकते हैं और मेंस में कैसे लिखेंगे इस चीज़ों को, ये सभी चीज़ें सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए समांतर माध्य होता क्या है, आप सभी जानते हैं। समांतर माध्य, जिसको सामान्यतः माध्य भी कहते हैं और सामान्य रूप से अगर व्यवहारिक गणित में देखें तो औसत के नाम से जाना जाता है। तो दी गई प्रत्येक पद जो है उसको राशि कहते हैं, है ना। दी गई राशियों का योगफल में, दी गई राशियों के योगफल में दिए गए पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो हमारा समांतर माध्य कहलाता है। वही हमारा देखिए यहाँ पर लिखा गया है। इसे x बार अर्थात कुछ इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, x बार अर्थात कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। ये देखिए, ये क्या है, आपका समांतर माध्य का सिंबल, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसके बनाने के टोटल 4 तरीके हैं, 4 तरीकों से बनता है ये। सभी में आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा किसी भी आपके रूल्स में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला रूल कहता है कि यदि एक चर राशि x के n मान x1, x2, x3, xn तक है तो उनका समांतर माध्य क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर केवल और केवल राशियाँ दी गई हैं, इसके साथ कितने बार कौन आया है ये नहीं बताया गया है, केवल और केवल राशियां दी गई हैं। तो उनके लिए हम प्रयोग करते हैं पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। n जो है वो क्या है, n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। यहाँ तक क्लियर हुई चीजें। अगर केवल और केवल हमें आंकड़ा दे तो उस प्रश्न में हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोले तो हम सभी पदों को जोड़कर उसके पदों की संख्या से भाग दे देंगे, वो हमारा समांतर माध्य होगा। अब देखिए यहाँ पर केवल और केवल राशि देने का तात्पर्य क्या है। केवल और केवल राशि देने का तात्पर्य, जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया 4, 8, 6, 12, 15, इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल और केवल क्या दिया है, राशि दी गई है। इसीलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम क्या करेंगे, पहला रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या होगा। देखिए सेकेंड नंबर रूल कहता है कि यदि x1, x2, x3 दैट मीन्स राशि के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसकी क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। इन द सेंस उस वो जो पद है वो कितने बार प्रयोग हुआ है वो बतलाया गया है। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5। तो देखिए यहाँ पर 2 कितने बार आया, 3 बार, तो मैं 2 लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। ये फ्रीक्वेंसी होगी और ये उसकी राशि होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। वैसे ही अगर 3 की बात करूँ कितने बार आया, 2 बार आया। 5 कितने बार आया, 5 आया हमारा 2 बार। तो इस प्रकार से अगर कोई पद, कोई राशि जितने बार अगर दी गई हो फ्रीक्वेंसी के रूप में, उसको फ्रीक्वेंसी बारंबारता बोलते हैं। क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बारंबारता बोलते हैं। ओके, चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, आइए समझते हैं उसको भी, है ना। तो अगर हमको x राशि के साथ अगर उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो उसका समांतर माध्य जो होगा वो होगा f इंटू x, सभी जगह f1, x1, f2, x2, f3, x3, fn, xn सभी का योगफल होगा अपॉन क्या होगा, पदों की संख्या। तो जितने पद होंगे उनको सबको जोड़कर रखेंगे। इन द सेंस उसको हम अगर लिखना चाहें तो समेसन क्या लिखेंगे, समेसन ऑफ f इंटू x अपॉन समेसन ऑफ f। इसे कभी कभी क्या लिखा जाता है, कैपिटल N में भी लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी को सम करना होता है, इसलिए कैपिटल N किया जाता है, ठीक है। तो f इंटू एक्स अर्थात फ्रीक्वेंसी और उसकी जो चर राशि है उनका गुणनफल को रखेंगे। लेकिन समेसन का तात्पर्य क्या है, समेसन का तात्पर्य बीजगणितीय योग। दैट मीन्स कई राशियां माइनस में होंगी, कई राशि प्लस में होंगी, तो सबको जोड़कर हम क्या करेंगे, आंसर लेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब वही होता है समेसन का मतलब। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। थर्ड नंबर में देखिए लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। तो लघु विधि क्या होता है, लघु विधि मतलब छोटा रूप है जिसमें समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ये जो सेकंड नंबर है वो यूनिवर्सल मेथड अर्थात सभी प्रश्न के आंसर इसमें से आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अपने को आंकड़ा छोटा करना है। इसमें क्या होगा, आंकड़ा जो सेकंड नंबर है उसमें आंकड़ा काफी बड़ा बड़ा नजर आएगा अगर हल करेंगे तो उसको छोटा करने के लिए लघु विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, लघु विधि का प्रयोग किया जाता है। तो लघु विधि में होता क्या है, फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। तो लघु विधि में होता है a प्लस समेसन ऑफ f इंटू डी अपॉन समेसन ऑफ f, जहां a इक्वल टू कल्पित माध्य है।
कल्पित माध्य कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी को एक माध्य मान के चलेंगे, ठीक है, इमेजिनरी मीन बोलते हैं इसको। वही डी इक्वल टू होगा x माइनस ए, जो फार्मूला में प्रयोग हुआ है डी, वो है हमारा चर और कल्पित माध्य के बीच का अंतर। यह है चर x, हमेशा जहां पर x लिखा होगा वो चर राशि ही होगा, अर्थात वो राशि कहलाएंगी डायरेक्ट, ठीक है। x राशि, चर राशि और कल्पित माध्य के बीच का डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, d कहलाएगा। तो हमारा लघु विधि में x नॉट अर्थात समांतर माध्य इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ f, ये प्रयोग होगा। उसके बाद आता है पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि में एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्ग अंतराल शब्द आना जरूरी है। ये जो i नजर आ रहा है ना, i इक्वल टू वर्ग अंतराल होगा, i इक्वल टू क्या होगा, वर्ग अंतराल। i को समझिएगा वर्ग अंतराल। तो जहां वर्ग अंतराल दिया होगा उस क्वेश्चन में पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, वर्ग अंतराल दिया है तो केवल एक ही विधि नहीं है ये, हम लघु विधि से भी क्या कर सकते हैं, चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। हम सामान्य विधि से भी जो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है उसको भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आंसर उसका। तो ये 4 तरीके होते हैं आपके समांतर माध्य निकालने के, जिसमें पहला तरीका केवल और केवल राशियां दी गई हों, दूसरा में राशि के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हों, तीसरा में छोटा हल करने के लिए a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ प्रयोग करते हैं, जहां d इक्वल टू एक्स माइनस ए और कैपिटल A जो नजर आ रहा है वो कल्पित माध्य होगा। वही अगर बात करें पद विचलन विधि में, तो पद विचलन का एक लिमिटेशन है क्या, कि यहाँ जब वर्ग अंतराल वाली क्वेश्चन होगी उसी में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में बात करूँ तो इस क्वेश्चन में हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल अपने को नहीं दिया गया है ना, क्लास बोलते हैं वर्ग अंतराल को। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, तो हम उस क्वेश्चन को इस विधि से नहीं बना सकते। तो जहाँ वर्ग अंतराल दिया होगा वहाँ हम क्वेश्चन को इस विधि से बना सकते हैं। तो देखिए इस विधि में क्या है, पद विचलन में a प्लस समेशन ऑफ एफ यू है, यू ध्यान रखिएगा, अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू आई। तो u देखो पिछले जो लघु विधि था उसमें d की जगह क्या आ गया, यहाँ पर u आ गया। तो u का कोई ना कोई मतलब होता होगा। तो u का मतलब होता है पद और कल्पित माध्य का अंतर बटे वर्ग अंतराल। तो u इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल A अपॉन आई, और i इक्वल टू होता है L2 माइनस L1, ये ध्यान रखिएगा आप। अर्थात i जो होगा वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर होगा। L2 और L1 अपर लिमिट लोअर लिमिट, उच्च सीमा निम्न सीमा कहलाती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं, इसको जान लीजिए आप, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कतें ना हो जब क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दफ़े यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। माध्य विचलन देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो माध्य विचलन है आगे पढ़ेंगे, और माध्य विचलन गुणांक, मानक विचलन है और मानक विचलन गुणांक, ये सारी चीज़ें सभी के लिए कॉमन है। सभी के लिए कॉमन कहने का तात्पर्य है हम समांतर माध्य में प्रयोग तो करेंगे, लेकिन माध्यिका में भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुलक में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको केवल और केवल फार्मूला के कॉन्सेप्ट पर याद रखिएगा, ठीक है। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं? तो मानक विचलन निकालते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से समझिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी कहने का तात्पर्य है कि केवल और केवल आपको दिया गया हो राशियां, ठीक है, जिसमें राशियां दी गई हो, तो x माइनस कैपिटल M अपॉन n, ये ध्यान दीजिएगा मॉड में रखा गया है। किस में रखा गया है? मॉड में, मतलब प्लस वाली वैल्यू को ही हमको काउंट करना है, अर्थात प्लस वाली वैल्यू ही हमको जानना है। इसी को d कहते हैं। तो यहाँ पर d का जो तात्पर्य है वो हो जाएगा x माइनस कैपिटल M, ये ध्यान रखिएगा। m क्या है कैपिटल में? कैपिटल में m जो है वो माध्य कहलाएगा, ठीक। d क्या है? पद के मान का मध्य से विचलन, ये वही है, ठीक है। पद के मान का माध्य से विचलन मतलब x माइनस m, ठीक। x आपको पता है पद का मान, अर्थात राशियों की वैल्यू होगी। वही अगर असतत श्रेणी की बात करें, असतत श्रेणी कहने का तात्पर्य है राशियों के साथ साथ आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी। राशियों के साथ साथ आपको क्या दे देगा? फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो उसका भी फार्मूला सेम होता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर क्या था? n वैल्यू था पदों की संख्या, लेकिन यहाँ पर नीचे में दे दिया गया है पदों की संख्या का योगफल। क्यों? क्योंकि बारंबारताएं आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, तो यहाँ पर ये पदों की संख्या का योगफल होगा, बाकी ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, माध्य विचलन अगर असतत श्रेणी में पूछता है तो, ठीक। अब देखिए सतत श्रेणी। सतत श्रेणी कहने का तात्पर्य है आपका वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन। कैसा टाइप का दिखेगा? जैसे 10 से 20 5 है, 20 से 30 6 है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये x है। तो ये एक सतत श्रेणी में आता है जो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चल रहा है।
इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसका अगर हमको बोलेगा कि माध्य विचलन ज्ञात कीजिए तो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। फार्मूला वही है एफ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ इसलिए आया क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी गई है। एफ इंटू एक्स जो होता था ना वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, एफ इंटू एम एक्स माइनस कैपिटल एम, अर्थात समेशन ऑफ एफ इंटू मॉड डी। अब देखिए यहाँ पर डी इक्वल टू भी क्या है, एक्स माइनस कैपिटल एम, ठीक है ना। तो ये चीजें आप फार्मूला के रूप में याद रखिए समझने के लिए, ठीक। ये एफ इंटू होगा, ध्यान रखिएगा, नीचे समेशन एफ वही होगा, जो पुराना हमारा फार्मूला था वही फार्मूला यहाँ पर भी प्रयोग होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीजें लिखी गई है, माध्य विचलन गुणांक। जो माध्य विचलन था उसी का कोफिशिएंट देखेंगे, गुणांक देखेंगे। तो माध्य विचलन गुणांक जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में पूछ चुका है क्वेश्चन यहाँ से, है ना। तो ध्यान रखिएगा माध्य विचलन गुणांक बराबर होता है माध्य विचलन बटे माध्य। तो माध्य विचलन अर्थात माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए माध्य विचलन निकालना ही पड़ेगा, बटे में करेंगे समांतर माध्य। ये समांतर माध्य है या खाली माध्य लिखते हैं इसको, है ना। समांतर माध्य लिख सकते हैं या खाली माध्य लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए मानक विचलन के बारे में अगला नंबर बात हुआ है। माध्य विचलन क्या था हमारा पिछला, अब ये मानक विचलन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन क्या है, तो देखिए मानक विचलन में इसमें भी फार्मूला है, इसके भी फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। एक याद रखोगे सब याद हो जाएगा। अब देखो क्या क्या है फार्मूला में याद करने के लिए। व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें केवल और केवल क्या दिया गया है, राशियां दी गई हैं, तो उसका समान देखिए x माइनस समांतर माध्य का होल स्क्वायर अपॉन n। अब समेशन अर्थात बीजगणितीय योग लेना पड़ेगा, इसी चीज को याद रखना है सभी में। देखिए अब जहां पे असतत दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। असतत कहने का तात्पर्य है चर राशि के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी आ जाएंगी, तो उसमें f इंटू एक्स होगा, f इंटू एक्स, तो f का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब नीचे ध्यान रखिएगा समेशन ऑफ f होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दी गई है, पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ दी गई होंगी, तो समेशन ऑफ f करेंगे। ओके, जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझिए, क्योंकि अगर पूछ देगा एग्जाम में 10-12 नंबर का तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। सेम फार्मूला वही है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके मानक विचलन जो है, मानक विचलन को हम सिग्मा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ये लिखा हुआ है सिग्मा, यही मानक विचलन है, ये मानक विचलन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मानक विचलन में f इंटू एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन समेशन f, वही चीज है वो जो हमने पिछला में देखा। अब देखिए लेकिन यहाँ पर अगर लघु विधि का प्रयोग करके, अगर स्पेशली बोलते हैं लघु विधि का प्रयोग करके मानक विचलन याद कीजिए, तो इसके दफे में हमको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ये और असतत के लिए ये, सतत के लिए भी सेम होता है, ठीक है। देखो बताता हूँ, ये देखिए लघु विधि में आपका केवल और केवल क्या होगा, डी होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे समेशन आ जाएगा सबका योगफल। क्लियर हो रही चीजें, वही चीज है, सब चीज एक चीज बराबर है। देखो इसमें डी स्क्वायर, इसमें समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, इसमें क्या चेंजेस है, इसमें केवल और केवल चेंज है एफ, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं था, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये भी सेम है सतत श्रेणी के लिए, जिसमें वर्ग अंतराल दी गई हो वो सतत श्रेणी कहलाती है, पहले बता चुका हूँ। मानक विचलन गुणांक, देखिए मानक विचलन गुणांक क्या होगा, मानक विचलन गुणांक जैसे कि माध्य विचलन गुणांक था वैसे ही मानक विचलन गुणांक होगा। तो मानक विचलन गुणांक मानक विचलन बटे समांतर माध्य, मानक विचलन बटे समांतर माध्य। तो हम ये सब चीज ज्ञात क्यों करते हैं कि भाई मानक विचलन ज्ञात किए, मानक विचलन गुणांक ज्ञात कर रहे हैं, माध्य विचलन निकालेंगे, माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे। आंकड़ों की स्थिरता को दर्शाने के लिए ये सभी चीजें ज्ञात की जाती हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में एक बार पूछ चुका है, इसलिए हम इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं हम इनके क्वेश्चन को। क्लियर हो चीजें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए 13, 18, 40, 21, 47, 35, 29 का समांतर माध्य याद कीजिए। 2 नंबर में पूछेगा तो पूछ सकता है, तो आपको लिखना कैसे है, हल में आपको क्या लिखना है आइए समझते हैं। हल में है ना, हल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए प्रश्न को समझिए। यहाँ पर प्रश्न में आपको दिया गया है केवल और केवल राशियाँ, यही प्रश्न के बारे में बात हो रहा था। जो पहला नंबर जो रूल है वो केवल और केवल राशि दी गई होंगी, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होंगी, तो हम क्या करेंगे समांतर माध्य के लिए ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे कैसे दिया है करके, दी गई राशि, दी गई राशियाँ, सबसे पहले यही लिखेंगे दी गई राशियाँ। क्या क्या दी गई राशियाँ हैं, 13, 18, 40,
21, 37, 47, 47, फिर उसके बाद 35, फिर है 29। ठीक है, आपको दिया गया है राशियाँ, ये दी गई राशियाँ हो गया। पदों का योगफल क्या लिखेंगे? समस्त पदों का योगफल लिख सकते हैं। समस्त पदों का योगफल, समस्त पदों का योगफल जो होगा वो क्या होगा? समस्त पदों का योगफल इक्वल टू लिखेंगे 13 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 21 प्लस 47 प्लस 35 प्लस 29। ये हो गया समस्त पदों का योगफल। सबको जोड़ेंगे तो आएगा 203। ये आप ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास भी ज़्यादा नहीं रहे, है ना। तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे? 203। अब यहाँ पर देखिए पदों की संख्या आपको क्या दी गई है? पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या हो रहा है? पदों की संख्या हमारे पास, इन सभी को पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हैं? 7 पद हैं। तो पदों की संख्या हो गया 7। इसलिए लिखेंगे, चिन्ह बनाएंगे 3 बिंदु, इसलिए समांतर माध्य लिखेंगे। समांतर माध्य, क्योंकि समांतर माध्य याद करना है। समांतर माध्य x बार इक्वल टू हो जाएगा आपका पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो चलिए भाग दे दीजिए। 7 दूनी 14, बचा हमारे पास 6, 7 निया 63। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 29। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आया? 29 आया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जब दिए गए जो प्रश्न है उसमें केवल और केवल पदों की संख्या मौजूद होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पर जल्दी से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक निम्न सारणी में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आयु दिया है वर्ष में और एक आवृत्ति दी गई है। इस दफे क्या किया गया है? फ्रीक्वेंसी दी गई है किसी निश्चित आयु के साथ, जैसे 11 साल के साथ 2, 12 साल वाले का 4, 13 साल वाले का 6, अर्थात 6% है 13 साल वाले का, 14 साल वाले का 6, 15 साल वाले का 8, 16 साल वाले का 7, 17 साल वाले का 4% है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हल में क्या करना है? आपको हल में शुरू से टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल, क्योंकि यहाँ पर अपने को कैलकुलेशन की ज़रूरत है। हम समेसन f(x) करना चाहेंगे रूल नंबर 2 के अनुसार। क्यों? क्योंकि देखिए आपको दी गई राशियों के साथ क्या नज़र आ रहा है? दी गई राशियों के साथ क्या नज़र आया? दी गई राशियों के साथ आपको नज़र आया फ्रीक्वेंसी, बारंबारताएं। x के साथ f भी नज़र आ रहा है। तो आपको टेबल बनाने पड़ेंगे। तो टेबल बनाएंगे तो क्या क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले हमारा टेबल जो बनेगा उसमें आयु जो है वो हमारा चर राशि है, यही x, और जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है f। ये चीज़ें समझ में आई। अब देखिए क्या क्या दिया गया है उसको टेबल में क्रमवार लिखेंगे। 11 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, 13 दिया है, और क्या दिया है? देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 17। नीचे में सबका क्या करेंगे? योग करेंगे, उसको लास्ट में लिखेंगे। 11 वाले का कितने हैं? कितने लोग हैं? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 14 वाले का 6, 15 वाले का 8, 16 वाले का 7 और 17 वाले का 4% मौजूद है यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर नीचे लिखेंगे योग। यही हल हो रहा है भाई, ये लिखेंगे योग। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है। हमारा रूल नंबर 2 के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है किसके साथ? राशियों के साथ, तो हम f इंटू एक्स निकालेंगे। f इंटू एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, 12 चौक 48, 13 छक्के 78, 14 छक्के 84, 15 अट्ठे 120, 16 सत्ते 112 और 17 चौक 68। सबको जोड़ेंगे और यहीं पे लिखेंगे समेसन ऑफ f इंटू एक्स। समेसन ऑफ f इंटू एक्स। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या क्या आएगा? चलिए देखते हैं। 532 क्या आ जाएगा? 532। ठीक है। अब देखिए 532 आपका आया समेसन f इंटू एक्स, और समेसन f कितना आ रहा है? समेसन f आएगा आपका 37। कितना आएगा? 37। सबको जोड़िएगा 37 मिलेगा। ओके। अब देखिए आपको इसलिए करके चिन्ह डालना है और समांतर माध्य बराबर लिखना है। समांतर माध्य x बार इक्वल टू, फार्मूला को पहले लिखेंगे समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ f। ये हमने लिख दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए समेसन ऑफ एफ एक्स इंटू समेसन ऑफ एफ, तो समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स जो है वो 532 है।
और समेसन ऑफ एफ जो है वो कितना है 37 है ना। इसको हल करेंगे तो 14.38 आएगा लगभग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा समांतर माध्य हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। इसमें क्या करना था, प्रश्न को समझिए, प्रश्न समझेंगे आंसर जल्दी से आएगा। क्या दिया था, राशियों के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी, तो उसको हमने सामान्य तरीके से बनाया। ठीक है, इसको आप कल्पित माध्य अर्थात लघु विधि के द्वारा भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बताऊंगा लघु विधि से कैसे बना सकते हैं जब राशि के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जल्दी से चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। इसमें देखिए डाक खर्च दिया है 15, 30, 35, 60 और 70 पैसे वाले का। उसमें पत्रों की संख्या है 47, 33, 56, 41, 25। अब देखिए यहाँ पर डाक खर्च जो है वो पैसे में है, वो है x, वो क्या है x है। ओके, डाक खर्च जो दिया है वो है x और पत्रों की संख्या जो है वो है f। क्या क्या दिया है उसको उतार के रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, हम देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ, ये तो किए थे। अब देखिए समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स करेंगे तो गुणा करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा खिंचाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे इस दफ़े लघु विधि का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशली कुछ बोला नहीं है कि कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। आपको जो सुविधा लगता है वो करेंगे। ठीक है, विधि चेंज करने का तात्पर्य है आंकड़ों को क्या करना है, आंकड़ों को आपको छोटा करना होता है आप ही की सहूलियत के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब लघु विधि का प्रयोग करेंगे तो वो लघु विधि में कौन सा फार्मूला यूज होता है आपको पता है। लघु विधि में फार्मूला जो है प्रयोग होता है a प्लस समेसन ऑफ f इंटू डी अपॉन समेसन ऑफ f। यही फार्मूला हमने पढ़ा है लघु विधि में। अब देखिए आपको d चाहिए, a चाहिए। a को बताया मैंने कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य ज्ञात कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं दिए गए राशियों के बीच वाला वैल्यू को। कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं दिए गए राशियों के बीच वाला वैल्यू को। अब बीच वाला वैल्यू अगर 2 हो, जैसे भाई मैं बोला 3, 5, 7, 9, 11 और 13, कितने डाटा है 2, 2, 4, 2, 6 डाटा है। अब इसमें मैं बोलूँगा कल्पित माध्य निकालो, तो कल्पित माध्य में दो हो सकते हैं, 7 या फिर 9। तो आप अपनी मर्जी से आप किसी को भी ले सकते हैं, दोनों में से एक को लेना है ना, एक राशि को लेना है, सभी राशि को मत ले लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कितने पद दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे बीच वाले को। 5 अगर विषम संख्या में डाटा दिया है तो आपको कल्पित माध्य बीच वाले को लेना है। तो बीच वाला कौन है 35। अब देखिए हमारा जो डी निकलेगा वो निकलता है x माइनस कैपिटल A हमारा 35 और x हमारा जो दिया गया राशि है जिसके साथ जो दिया है वही होगा। 15 दिया है, 15 में 35 को घटाएंगे तो -20 आएगा, वही 30 में घटाएंगे तो -5 आएगा, 35 में 35 घटाएंगे तो 0। अब देखिए 60 में 35 घटेगा तो 25 आएगा प्लस में, और 70 में 35 घटेगा तो आएगा 35 प्लस में। ये प्लस माइनस का खेल आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, गलत ना हो जाए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर निकालेंगे समेसन ऑफ f इंटू डी। f इंटू डी निकालेंगे तभी तो उसको जोड़कर समेसन f पाएंगे जी। ठीक है ना, f इंटू डी पाएंगे तो f इंटू डी निकालेंगे तो f हमारा 47, d हमारा 20 है। अब देखिए यहाँ पर गुणा हम आसानी से कर सकते हैं, 47 दूनी 94 माइनस में आएगा, 33 पंचे 165, 56 का गुणा होगा 0 से 0 हो जाएगा, 41 25। अब 41 25 तो पहाड़ा याद नहीं रखो, लेकिन 25 का पहाड़ा तो याद है। 25 से कम 25 के 5 हासिल आई 2, 25 चौक 100 और 2 102। कितना फास्ट हो गया। अब देखिए 25 पंचे 125 के 5 हासिल आई 5 हासिल आई 12, 25 दिया 75 और 12 आपका हो जाएगा 87। ये दोनों प्लस में बाकी माइनस में। तो देखिए कितना आया, इनको हल करेंगे तो हमारा समेसन एफ डी मिलेगा। अब सबको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए 940 में 60 जोड़ देंगे 1000, 1000 1105, ये टोटल माइनस वाला है 1105, माइनस है 1105। अब प्लस वाला कितना है, प्लस वाला है हमारा 0 0 9 1, 795 कितना आएगा 795 प्लस में आया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे आपको चाहिए समेसन एफ। यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, समेसन एफ। तो समेसन एफ जो होगा वो क्या होगा, समेसन एफ जो होगा वो 202 हो। ठीक है, अब देखो क्या क्या होगा, फार्मूला का प्रयोग करेंगे आंसर लेंगे। अब लिखेंगे अतः करके या इसलिए करके समांतर माध्य और डाटा को उतार देंगे। ए का वैल्यू है हमारा 35, ए का वैल्यू कितना है 35 प्लस
समेसन एफ डी कितना पाए 795, और समेसन एफ कितना आया हमारा 202। तो 795 को 202 से भाग देंगे तो देखिए 2 चौक 8, लगभग आपका आ रहा है 2 चौक 8, लगभग 4 आ रहा है, लेकिन पूर्ण 4 नहीं आएगा, 4 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 35 प्लस 3.9 लगभग, ठीक है। ये हो जाएगा 35 3 38.9, तो 38.9 ये आएगा पैसे में। अब इसको आप टोटल फाइनल वैल्यू लिख सकते हो 39 पैसे लगभग करके, ठीक है। ये 9-4 आएगा, हल करोगे तो ये 9-4, ये 9-4, ये 39 पैसे फाइनली हो जाएगा, ये 9-4 नहीं होगा। इसको हम अगर लेंगे फाइनल वैल्यू में तो 39 पैसे, लेकिन ध्यान रखेंगे लगभग लिखेंगे पीछे, इसके पीछे लगभग नहीं लिखेंगे, हम इसके पीछे लगभग लिखेंगे। आप चाहें तो यहीं तक आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बनाते हैं लघु विधि के माध्यम से। कोई भी प्रश्न है इसको सामान्य विधि से भी बना सकते थे, लेकिन हमको हल करने में थोड़ी सी क्या होगी, कैलकुलेशन करने में परेशानी होती, क्योंकि डाटा बड़ा नजर आता गुणा भाग करने में, ओके। इसीलिए हमने इसको लघु विधि से बनाया, ताकि हमारा आंकड़ा जो है वो छोटा होते जाए और हमको हल करने में आसानी हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सेम क्वेश्चन है, बस बनाने के तरीके में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए समझिए क्या है बनाने का तरीका। अब देखिए अगर हम इसको लघु विधि से बनाना चाहें, किस विधि से बनाना चाहें, लघु विधि से बनाना चाहें तो क्या होगा। अगर लघु विधि से बनाना चाहें तो कल्पित माध्य 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है आपका डाटा, 8 वैल्यू है। तो 8 में से 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो। अब देखिए कल्पित माध्य ए मानने के लिए आपके पास 2 क्या है वैल्यू हैं, यही चीज़ बताना था इसमें, बस और कुछ नहीं। 2 वैल्यू हैं तो दोनों में से आप किसी वैल्यू को भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी होगी, आप किस वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डी, तो डी निकलता है x माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर मैं ऊपर वाले को मान रहा हूँ a, ठीक है। आप 25 को भी ले सकते हो और 20 को भी ले सकते हो, किसी एक को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ 20 को, ओके। देखिए 20 में 5 गया तो कितना आएगा, सॉरी 5 में 20 जाएगा तो -15 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस आपका 10 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर उसके बाद 20 में 20 जाएगा तो 0 आएगा, फिर 25 में 20 जाएगा तो प्लस में 5, प्लस में 10, प्लस में 15, प्लस में 20। हमने 20 को क्या किया है, कल्पित माध्य माना है, ध्यान रखिएगा। 20 को क्या किया है, कल्पित माध्य माना है, ओके। 20 को कल्पित माध्य माना है तो x माइनस ए, x जो प्राप्तांक है उसमें हमने क्या किया, a को घटाया, और a हमारा माना की है 20। उसको यहीं पर ना सॉल्यूशन में लिख लेंगे, माना की कल्पित माध्य करके, माना की कल्पित माध्य बराबर कितना होगा 20। आप चाहें तो 25 को भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमको अगला पॉइंट क्या चाहिए, लघु विधि से बनाएंगे तो f इंटू डी चाहिए, तभी तो समेसन होगा f इंटू डी, है ना। यहाँ पर होगा समेसन f होगा, ठीक है। तो चलिए सबको f इंटू डी गुणा करके रखेंगे। 15 पंचे 75, माइनस में आया 7 दहम 70, जो जिसका है उसी के साथ गुणा होगा। 9 पंचे 45, माइनस में 10 शून्यम 0, ठीक है। उसके बाद 8 पंचे 40, फिर 6 दहम 60, फिर 15 तिया 45 और 20 दूनी 40। ये हो गया आपका टोटल वैल्यू f इंटू डी। अब f इंटू डी आ गया तो समेसन इसको करना है, सबको जोड़कर लिखना है। हमारा डाटा जो आएगा वो -5 होगा, ये क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे समेसन f जो दिया है वो 57 दिया है। अब आपको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, इसलिए समांतर माध्य बराबर लिख लेंगे a प्लस, फार्मूला एक बार जरूर लिखिएगा, f इंटू डी अपॉन समेसन ऑफ f। a का वैल्यू कितना है, माना कि आपने माना था 20, प्लस -5 बटे कितना है 57, 57, कितना है 57। तो लगभग आप भाग करेंगे, क्या करेंगे आप इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.09 के आसपास आएगा। तो 20 माइनस 0.09, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था ना भाई, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 19.91 अंक या खर्च पैसे जो भी है वो उसको लिखिएगा, क्यों, क्योंकि प्राप्तांक जो है वो अंक में मिलेगा। तो यही आपको आंसर मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से।
इसको बताने का तरीका ये था मेरा कि हम जब सम डाटा के साथ आपको कोई राशि दे तो उसमें हम कल्पित माध्य किसको मानेंगे, किसी को भी मान सकते हैं। दो राशि में से किसी एक को लेकर आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को लेकर मानेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ग अंतराल के साथ। इसको बताने का तरीका है कि वर्ग अंतराल वाला अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे आप बना सकते हैं। इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, लघु विधि से भी बना सकते हैं और पद विचलन से बना सकते हैं, सामान्य तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तीनों विधि। पहला नंबर रूल को छोड़कर, क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है केवल अगर पदों की संख्या दी गई है तब उसको प्रयोग करना है, लेकिन पद के साथ साथ क्या दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो आप तीनों रूल को फॉलो कर सकते हो। माध्य विचलन मानक विचलन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको आप साइड रखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कैसे निकालते हैं, है ना। लेकिन अगर सामान्य समांतर माध्य प्रश्न पूछता है तो इसको बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो सामान्य तरीका f इंटू एक्स अपॉन एफ, एक लघु विधि जो अभी हमने पढ़ा, और एक पद विचलन विधि जो हमने आपको बताया कि जब पद विचलन विधि आता है तो वो केवल और केवल वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में लगता है। तो ये वर्ग अंतराल वाला है, इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो ये देखो 3 और ये जो 5 है ना, ये L1 है और ये L2 है। लोअर लिमिट को L1, अपर लिमिट को L2 कहते हैं। निम्न सीमा को L1, उच्च सीमा को L2 कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर दैनिक मजदूरी 3 से 5 दिया आपको, तो वर्ग में जो दिया है यही हमारा, यहीं से क्या निकलेगा, मध्य मान निकलेगा। x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं है भाई, मध्य वैल्यू कैसे निकलता है आइए समझते हैं उसको। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, ये डाटा आपको दी गई है ना। मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं, आइए समझते हैं। मध्यमान निकाला जाता है L2 प्लस L1, L2 प्लस L1 अपॉन 2। औसत निकालेंगे जो भी हमारा सीमाएं दी गई होंगी उसका। तो मध्यमान यहाँ पर निकलेगा 3 प्लस 5 बटे 2, कितना आएगा 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे का बटा ना, पूरे का बटा ये, ऐसा पूरे का बटा मान के चलिएगा। इसको जगह नहीं है इसलिए मैंने वैसा लिख दिया था। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, देखिए क्या होगा, 3 और 5 का मध्यमान होगा, 3 और 5 को जोड़कर 2 से भाग देंगे। वैसे यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 8, ये होगा 10, ये होगा 12, ये होगा 14। ठीक है, ये हो गया मध्यमान, जो कि हमारा x कहलाएगा, यही राशि। क्योंकि यहाँ पर हम x नहीं मान सकते थे, 2 राशियों के साथ दिया गया था, लोअर लिमिट अपर लिमिट के साथ, तो हमने उसको स्थिर बना दिया मध्य लेकर। ठीक है, बारंबारताएं दी गई हैं आपको, फ्रीक्वेंसी, श्रमिकों की संख्या क्या क्या दिया गया है, 8 दिया गया, 10, 23, 51, 6, 2। ठीक है, चलो कौन सी विधि से बनाएंगे, कोई सी विधि से बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया ना आपको कि मध्यमान कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो विधि से बनाना चाहेंगे यहाँ पर आप फ्री हैं उसके लिए। तो यहाँ पर f इंटू एक्स कर लेंगे। क्यों f इंटू एक्स करेंगे भाई, क्योंकि हमारा जो गुणा करने का है वो छोटा छोटा है, हम जल्दी जल्दी से गुणा करके इसको हल कर सकते हैं। तो 8 चौक 32, 10 छक्के 60, 8 तिया 24 की 4 हासिल आई 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 51, 510 होगा, 12 छक्के 72 होगा। ठीक है, ये 510 है। ओके, 14 दूनी 28 होगा। सबको जोड़ दीजिए, आंसर ले लीजिए। अब आगे बना पाएंगे आप लोग, बिल्कुल आगे बनाइएगा, जल्दी जल्दी से बनेगा। ठीक है ना, सबको जोड़ दीजिए फटाफट। सबको जोड़ देंगे, f इंटू एक्स समेसन में मिलेगा 886, और समेसन ऑफ f जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 100। जोड़ के देखिए सभी को। समेसन कहने का तात्पर्य बीजगणितीय योग, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ जोड़कर रख देंगे। सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100, इसको सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 886। अब हमारा जो आंसर होगा समांतर माध्य वो तो निकल गया। समांतर माध्य x बार इक्वल टू क्या लिखे थे हमने, समेसन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन समेसन ऑफ f। यही तरीका अपनाया ना, क्योंकि छोटा था वैल्यू जो है। समेसन ऑफ f इंटू एक्स, समेसन ऑफ f इंटू एक्स कितना है 886, और क्या आया था आपका समेसन f 100, तो ये हो जाएगा 8.86। यही हमारा क्या था आंसर था। और रुपए में आएगा क्योंकि यहाँ पर मजदूरी की बात की गई है। किसकी बात की गई है, मजदूरी की बात की गई है, तो रुपए आ जाएगा आंसर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
चीज़ें कुछ नहीं है, बस समझने की देरी थी। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप अगर बनाना चाहें, ये देखिए ध्यान रखिएगा 8.86 आंसर आया ना, इसको मैं आपको कल्पित माध्य अर्थात लघु विधि से भी बना के बता रहा हूँ, ठीक है। लघु विधि से समझिएगा, लघु विधि से समझिए, लघु विधि से देखिए क्या है लघु विधि से, ठीक है। लघु विधि से देखो, लघु विधि में क्या होता है, कल्पित माध्य मानना होता है। सेम क्वेश्चन को लघु विधि से बता देता हूँ। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 राशियाँ दी गई है, जिसमें से आपको लघु विधि में क्या करना पड़ता है, कल्पित माध्य मानना पड़ता है। तो 6 में से देखिए इन दोनों में से कोई एक हम कल्पित माध्य मानेंगे। पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाले को ले लिया था मैं, अब क्या करेंगे, नीचे वाले को मैं लेकर बता रहा हूँ कि आंसर में डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। 10 ले लिया हमने कल्पित माध्य, तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा अपने को, तो ये डाटा पूरा मिटाना पड़ेगा जी, मिटा देते हैं, है ना। देखो ये हमने मिटाया, तो यहाँ पर आएगा डी इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल ए। अब मैं लघु विधि से बता रहा हूँ ना, सेम क्वेश्चन को समझिएगा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। एक्स माइनस ए, एक्स हमको ये मिला है ना, ये तो हमारा क्या दिया था, रेंज दिया था ना, इसको हमने एक्स फिक्स्ड वैल्यू माना, मध्य मान निकाल कर, ठीक है। अब हमारा एक्स 4 है, ए का वैल्यू है 10, तो घटा के रखेंगे -6, यहाँ पर 6 है, 10 -4, ये हो जाएगा -2, फिर 0, फिर +2, फिर +4, ठीक। इतना वैल्यू आ गया, इनको हम नहीं जोड़ेंगे, आगे एक टेबल और लिखेंगे, क्योंकि f इंटू डी चाहिए अपने को, f इंटू डी चाहिए। f इंटू डी निकालेंगे तो f है आपका 8, d है 8 छक्के 48, माइनस में 48, फिर 10 चौक 40 माइनस में आएगा, 23 दूनी 46 माइनस में आएगा, 51 शून्य 0, 6 दूनी 12 प्लस में आएगा, और 4 दूनी 8 प्लस में आएगा। चलिए सबको हल करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, समेसन ऑफ एफ डी मिलेगा, है ना। एफ डी मिलेगा तो वो एफ डी इक्वल टू कितना आया, सबको जोड़िए, 4 × 12 120 में 134 माइनस में है, और 12 8 20 20 माइनस में है, 20 प्लस में है, तो टोटल वैल्यू आएगा 114 माइनस में, ये हो जाएगा 114 माइनस में, ठीक। 114 माइनस में आया, तो 114 माइनस में आया, तो हमको क्या करना है, अब आइए समझते हैं। कल्पित माध्य से निकाल रहे हैं ना, तो एक्स बार इक्वल टू फार्मूला लगेगा a प्लस समेसन ऑफ एफ डी अपॉन समेसन ऑफ एफ। ए का वैल्यू 10, एफ डी का वैल्यू समेसन के रूप में 114 आया, माइनस में आया, और समेसन एफ का वैल्यू आया है आपका 100। हल करेंगे 10 माइनस 1.4 होगा, 1.14 होगा, ठीक है। घटाएंगे तो वैल्यू हमको 8.86 ही मिलेगा, डायरेक्ट 8.86 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको कल्पित माध्य अर्थात लघु विधि के माध्यम से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका दोनों तरीके से क्वेश्चन। अब चलिए जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेम प्रश्न को पद विचलन विधि से भी बना के देख लेते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। वर्ग अंतराल आपको क्या क्या दिया गया है, 0 से, मध्यमान निकालेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 5, 15, 25, 35, 45 और 55, ये मिलेगा। बारंबारताएँ आपको प्रश्न में दी गई होंगी, 25, 35, 70, 55, 30, 20। देखिए पद विचलन विधि से आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पद विधि से फार्मूला जो होता है वो होता है a प्लस समेसन ऑफ f इंटू यू अपॉन समेसन ऑफ f इंटू आई, यही होता है पद विचलन विधि से। तो देखिए आपको f तो दे दिया है, यही बारंबारता f होगा। कल्पित माध्य a इक्वल टू क्या माने थे, a इक्वल टू 25 माने थे, मान लीजिए कल्पित माध्य क्या ले लिया हमने, कल्पित माध्य हमने ले लिया a बराबर 25, इसको लिख के रखेंगे भाई, है ना। अब देखिए आपको u चाहिए, तो u इक्वल टू क्या होता है, u इक्वल टू होता है x माइनस ए अपॉन आई। तो x माइनस ए दैट मीन्स d, दैट मीन्स क्या होगा, d होगा। तो x माइनस ए, देखिए यहाँ पर x आपका है 5 और a है 25, तो 25 5 में घटेगा, 5 माइनस 25 कितना आएगा, -20, -20 को वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल जो i है, i इक्वल टू हम लिखेंगे 10 माइनस 0 अर्थात 10। वर्ग अंतराल किसी भी आप वर्ग अंतराल में ले लीजिए, 10 का डिफरेंस है दोनों में। कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, वही हमारा वर्ग अंतराल कहलाएगा।
तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ एक तो समझा देता हूँ मैं, ठीक है। x का वैल्यू है 5 माइनस a का वैल्यू है 25 माना है हमने, बटे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर वर्ग अंतराल 10 u निकालना चाह रहे हैं, तो यही होगा ना। तो ये हो गया आपका टोटल वैल्यू। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो -20 में 10 को भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो -2, तो ये हो जाएगा -2 और छोटा हो जाएगा डाटा रेशियो -2। फिर यहाँ पर कितना आया 25, 15 में गया तो 10, 10 में 10 से भाग दिए -1। अब देखिए यहाँ पर 35 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 के साथ अगर करेंगे तो 0 आएगा, 35 के साथ करेंगे तो +1 आएगा, ये +2 आएगा और ये +3 आएगा, ठीक है। सेम इसी डाटा इसी आंकड़े में रखना है। अब देखिए f इंटू यू चाहिए अपने को, क्योंकि फार्मूला में पद विचलन में f इंटू यू होता है। तो 25 दूनी 50 माइनस में, 35 एकम 35 माइनस में, 70 0 हो जाएगा, 55 एकम 55, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। ये हो गया समेसन ऑफ f इंटू यू, सबको जोड़ के रख देंगे। यही समेसन कहलाता है, जो प्लस और माइनस दोनों एक साथ क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 85। 85 किस में घटेगा, 85 6 दूनी 12, 6 3 18, 175 में 85 घट जाएगा, 0 आ जाएगा 90। कितना आया वैल्यू, 90 आया, ठीक है। कितना आया वैल्यू जी, 90। आई का वैल्यू ये था, कल्पित माध्य ये था, हमारा सूत्र ये था। इसको रखेंगे इस फार्मूला में। तो x बार इक्वल टू a का वैल्यू कितना है आपका, 25 माने थे ना, 25 ले लीजिए, प्लस समेसन एफ यू कितना आया, 90 आया, और f कितना आया था, f जोड़ेंगे तो कितना आया था जी, 235 आया था ना। सबको जोड़ने पर कितना आया था समेसन f, 235, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 90 बटे 235 गुणा 10। सेम वही कंडीशन में आ गए, 25 + 900 बटे 235। यही कंडीशन में फिर आ गया ना, जो हमने क्वेश्चन बताया था 900 आया था यहाँ पर समेसन एफ डी, वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई। तो ये हो जाएगा आपका 28.83 आएगा, ओके। क्योंकि 900 बटे 235 करेंगे तो 3 पॉइंट क्या आएगा, 83 आएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में पद विचलन विधि का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पद विचलन विधि से। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं पद विचलन विधि से, हल करके पद विचलन विधि से। तो इस तरीके से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस के लिए। क्लियर हो रहा है चीज़ें। तो यही तरीका है निकालने का, कि आपको फार्मूला ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल बनाते चलना है। जो टेबल में बनेगा वही सम होगा नीचे आकर, और उस सम को यहाँ पर फार्मूला में फिट करेंगे, आंसर ले लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक समांतर माध्य। चलिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि समांतर माध्य से मानक विचलन कैसे बनाते हैं और समांतर माध्य से माध्य विचलन कैसे बनाते हैं, उसका माध्य विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं, मानक विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं, ये सभी चीज़ें अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।